जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोगों ने पिछले अध्याय महाजनपद काल में पढ़ा, जो तीसरा अध्याय था ऑप्शनल लूसेंट में, और तीसरे का सेकंड पार्ट धार्मिक आंदोलन छठवीं सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक है। तो आज इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे और 40 क्वेश्चन जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। आप थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कि हिंसा ना करो, सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो तथा संपत्ति ना रखो। हिंसा ना करो, चोरी ना करो, सदैव सत्य बोलो और संपत्ति ना रखो। ये पार्श्वदेव की शिक्षा थी, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र जो थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक कुल के थे, सरदार थे, और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा जब माता पिता की मृत्यु हो गई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, आहरत और निर्गंध कहलाए। जिन का मतलब इनके इतने नाम बताए गए। जिनका मतलब विजेता, आहरत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। ये 3 नाम कहलाए महावीर। इसी समय से महावीर जिन, आहरत, निर्ग्रंथ कहलाए। जिन विजेता, आहरत पूज्य, निर्ग्रंथ बंधनहीन। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जो अनुयायी होते थे उनको पहले निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। जो अनोज्जा प्रियदर्शनी थी, उनके पति यानी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा,
अकेला ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। जैन धर्म का प्रथम या मुख्य उपदेशक रहा कौन? आर्य सुधर्मा। आगे लिखा है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे ऋषभदेव प्रथम ये तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ ये द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव ये तृतीय, इनका घोड़ा था प्रतीक चिन्ह। संपार्श ये सप्तम थे, संपार्श जो थे सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति ये 16वें, शांति देव ये 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। नाम ये 21वें थे, जिनका नीलकमल था प्रतीक चिन्ह। अरिष्ट नेम ये 22वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ ये 23वें थे, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था। और महावीर 24वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ऋषभदेव प्रथम सांड, अजीतनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, नाम 21वें नीलकमल, अरिष्ट नेम 22वें शंख, पार्श्व 23वें सर्प। अरिष्ट नेम 22वें शंख है, शंख, और 23वें पार्श्वनाथ सर्प, और महावीर 24वें सिंह। 2 जैन तीर्थंकरों, एक नोट में दिया गया है, 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव व अरिष्ट नेम जो 22वें थे, इनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्ट नेम को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईस्वी पूर्व में मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, 12 वर्षों का इसमें भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु तो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए और कुछ लोग उनके अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। स्थूल भद्र श्वेतांबर, भद्रबाहु दिगंबर। जैन संगीतियां 2 हुई। प्रथम संगीत जो है 300 ईस्वी पूर्व पाटिलपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष स्थूल भद्र था, और द्वितीय जो थी वो 6ठी शताब्दी में हुई बल्लभ में, गुजरात बल्लभ में पड़ता है, बल्लभ गुजरात में पड़ता है, जिसके अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण थे। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व पाटिलपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, और द्वितीय 6ठी शताब्दी में बल्लभ गुजरात क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 जो है महाव्रत पालन करना अनुशीलन त्रिरत्न के उसमें है, तभी आप त्रिरत्न कर पाएंगे: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने
आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। तो ये थे जैन धर्म मानने वाले। नेक्स्ट है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। श्रवणबेल गोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर यानी मौर्य वंश के बाद में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। नेक्स्ट पॉइंट, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। निर्वाण जो है, मृत्यु जो है कहाँ हुई? पावापुरी बिहार राज्य में 468 ईस्वी पूर्व में। मल्ल राजा श्रस्तिपाल, नेक्स्ट पॉइंट है, मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा श्रस्तिपाल के राजप्रसाद में यानी महल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये तो जैन धर्म था। बौद्ध धर्म देख लेते हैं जल्दी जल्दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जैसे जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो कमल एवं सांड का है। ग्रह त्याग घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान जो पीपल के नीचे, वो ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का स्तूप। तो जन्म का कमल एवं सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में। महावीर का स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, मतलब और पहले पैदा हुए थे महावीर से। 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सिद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहले बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर शव देखा यानी लाश, और फिर सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसका प्रतीक घोड़ा, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग जिसका प्रतीक घोड़ा है, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिर के यानी पावापुरी के, राजगिर या पावापुरी के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उर्वेला में सिद्धार्थ को
कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उर्वेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। कौन कौन? कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, वो नदी कौन थी? वो नदी थी ऋजपालिका नदी, साल वृक्ष था। ये नदी है निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं। तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो धर्म चक्र प्रवर्तन बौद्ध ग्रंथों में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, जबकि महावीर ने प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए थे। इन्होंने पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। कोसल जो श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी, वैशाली और कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबसार था, प्रसेनचित्र थे व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु के 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है 80 वर्ष की अवस्था में। तो कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। चुंद ने भोजन कराया और तब इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश चुंद द्वारा भोजन कराने के बाद में हुई, उसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने अंत्येष्टि संस्कार किया? मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक कौन कौन त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्ब पिटक से प्राप्त होता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली ही है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें भिक्षुक कहते थे। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। जब आप प्रविष्ट होते बौद्ध संघ में तो उसे उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। और वहाँ जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और यहाँ है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं हुई, 4 बौद्ध सभाएं हुई। पहली बौद्ध संगीत जो हुई वो 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह
यानी मगध की राजधानी में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप थे और वहां शासन जो कर रहा था वो अजातशत्रु था। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासन जो कर रहे थे वो अजातशत्रु। 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। द्वितीय संगति हुई 383 ईस्वी पूर्व में। पहले 483 फिर 383, ये वैशाली में हुई। ये कहाँ हुई? ये वैशाली में हुई। वजी महाजनपद की जो राजधानी वैशाली थी वहां हुई 383 ईस्वी पूर्व में। यहाँ अध्यक्ष जो थे सबाकामी थे और शासक जो था वो कालाशोक था। पहले अजातशत्रु शासन में और फिर महाजनपद में वैशाली में सबाकामी अध्यक्ष थे 383 ईस्वी पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। और तुम लोग जानते हो पाटलिपुत्र गंधार, तो वहाँ के राजा जो थे वो अशोक थे, लेकिन अध्यक्ष जो तृतीय बौद्ध संगीत का हुआ वो मोगिलिपुत्र तिस थे। मोगिलिपुत्र तिस थे अशोक के शासन में। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई कुंडलवन में। और अध्यक्ष यहाँ के वसुमित्र थे, जिन्हें अश्वघोष भी कहा जाता है। और शासन काल था कनिष्क। तो अजात, कालशोक, अशोक, कनिष्क, ये 4 शासन काल में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप, सबाकामी, मोगलपुत्र व वासुदेव या अश्वघोष, ये 4 हो गए। स्थान राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। पहले राजगृह में फिर कुंडलवन में। 483, 383, 255 ईस्वी की प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म में 2 भाग हीनयान या महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहार्त पद को प्राप्त करना है। आहार्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहारत कहा जाता है। हीनयान का आदर्श यह है कि आहारत पद प्राप्त करो, और यह साधना से निर्वाण की प्राप्ति ही आहारत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धियों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तीनों काम हुए, ज्ञान मिला, जन्म हुआ और मृत्यु भी इसी दिन हुई। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो ये 4 बताया। इसके बाद में इन सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। कौन कौन है ये साधन है? कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया। कौन कौन से 10 सील बताए गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील
कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद सेवन न करना। प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया। पद्म संभव यानी गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। ब्रजयान शाखा से इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। किसकी? पद्म संभव गुरु रिनपांच। इनकी जो मूर्ति है हिमाचल प्रदेश में 123 फीट ऊंची, जिन्होंने जो ब्रजयान शाखा से थे, इन्होंने विदेशों में तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में प्रचार किया। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। अब इसमें लिखा है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो देख लीजिएगा। टाबो मठ जो है वो ताबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। टाबो मठ। नामग्याल मठ, अगला मठ जो है नामग्याल मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। हेमिस मठ, हेमिस मठ जो है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है। हेमिस मठ और थिकसे मठ, हेमिस और थिकसे मठ जो है ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ही है। सासुर मठ, सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ जो है लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्रालिंग मठ, मिड्रालिंग मठ जो है देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में है। त्वांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ जो है मैसूर कर्नाटक। और बोधिमंडा मठ जो है बोध गया बिहार। फिर एक बार देख लो, टाबो मठ तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ लद्दाख, जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहुल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। रोम टेक मठ गंगटोक सिक्किम। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधिमंडा मठ बोध गया। तो ये तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ। आगे और भी धर्म है बताएंगे, लेकिन पहले 40 क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम यहाँ से लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का त्रिपिटक है। हमने बताए थे त्रिपिटक जो है ये किस धर्म में है? ये बौद्ध धर्म में है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं। अगला है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो पावापुरी कह सकते हो आप। तो बुद्ध ने जो है वो कुशीनारा या कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। चौथा क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी बौद्ध के लिए। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत की संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा तृतीय संगीत उसी के काल में हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता मोगिल पुत्र तिष ने की थी।
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो सारे बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का नेपाल में गमन हुआ। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किसमें? जांत्रिक। और इनकी मम्मी जो थी वो लिच्छवी वंश की थी। महावीर की माता कौन सी? त्रिशला, अभी हमने बताया था। बहन पत्नी इनकी यशोदा थी, पुत्री इनकी अनोजा थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र जो था, सुभद्र, ये अंतिम व्यक्ति था दीक्षित किया जाने वाला गौतम बुद्ध के द्वारा। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया बौद्धवाद के प्रचार के लिए। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ है? अजंता में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, अजंता में है ये। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। 18वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बोध गया में तो ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुई, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी इनकी